सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोक प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम धेय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मिल भी है पंखा बंद कर दो इधर वाला बंद। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा अपन विगत 3-4 दिवस से कर रहे थे। सबको स्पष्ट है ना? अब तो आगे बढ़े, विषय को आगे बढ़ाएं। क्रमबद्ध पर्याय का प्रयोजन क्या है बाबूजी? इस चर्चा का प्रयोजन क्या है कि सर्वज्ञ की सिद्धि करना। यह प्रयोजन है कि जो सिद्ध भगवंतों ने देखा है, अनंत केवलियों ने देखा है, वैसा ही होगा, ये सिद्ध करना प्रयोजन है कि वस्तु का जो परिणमन है वो क्रम से होता है, यह सिद्ध करना प्रयोजन है कि और कोई इसका मुख्य प्रयोजन है जो हमारे पकड़ में नहीं आता। क्या है प्रयोजन बताओ आप बाबू जी? जो अरहंत भगवान ने देखा है वही होगा, ये सिद्ध करना प्रयोजन है क्या क्रमबद्ध पर्याय का? अरे बोलो भाई। हाँ क्या भाई? अरहंत भगवान ने देखा है वही होगा, ये सिद्ध करना है क्या प्रयोजन? कि उनके देखने से जो उन्होंने देख लिया वो होगा, ऐसा है? उन्होंने जो देखा है वो होगा, इसका मतलब उन्होंने देख लिया है वैसा होना है, ऐसा है क्या? क्या है? अरे बोलो भाई, इतने दिन से चर्चा चल रही है, अपने कोई निर्णय तक पहुंचे तो सही हम। फेरफार नहीं कर सकते, ये तो वस्तु व्यवस्था है। अपना प्रयोजन क्या है भाई? आप बाहर में पर द्रव्य में उसकी परिणमन में फेरफार नहीं कर सकते, ये तो वस्तु व्यवस्था है।
मतलब वस्तु व्यवस्था कहने का मतलब है कि आप चाहे कितना विकल्प करो पर वहां फेरफार नहीं होगा, है ना, ये वस्तु व्यवस्था है। पर देव को आप कितना भी मेरा मेरा मानो लेकिन वह आपका नहीं होगा। क्यों? वो तो वस्तु व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था है वो तो, कि अपने को असल प्रयोजन क्या है क्रमबद्ध पर्याय का, ये अपने को समझना है। देखो एक बात है, अब सर्वज्ञ की सिद्धि करना ये प्रयोजन तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सर्वज्ञ ने देख लिया है इसीलिए ही होगा ये सिद्ध करना है, ऐसा भी प्रयोजन नहीं कि सर्वज्ञ के देखने से होता है, ये बात तो मुख्य प्रयोजन है ही नहीं। वहां तो सर्वज्ञ के ज्ञान का इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है कि उनसे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, बस वो उनके ज्ञान का डेवलपमेंट है। हुआ नहीं हुआ वो तो वस्तु का अपना स्वतंत्र परिणमन, सर्वज्ञ के देखने से वस्तु को वैसा परिणमन करना पड़े ऐसा नहीं है, वो तो वस्तु का स्वतंत्र परिणमन, यानी वस्तु का जो स्वतंत्र परिणमन होना है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि उनके ज्ञान में वो जानने में आ गया, इतनी बात है। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय में अपने को वो सिद्ध करने का मुख्य प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है? कि पर्याय क्रम से होती है। अरे भाई, तू चाहे पर्याय को क्रम से मान या तू पर्याय को अक्रम से मान, पर्याय तो प्रत्येक द्रव्य की क्रम से ही होती है, ये वस्तु व्यवस्था है। आई बात समझ? क्या बात पकड़े में आई आपको बाबू जी? क्या चाहे तू उसको माने कि अक्रम वाली के आगे पीछे हो सकती है, चाहे तू माने क्रम से होती है, लेकिन पर्याय तो नियम से क्रम से ही होती है। किसकी? किसकी? जगत में जितने भी द्रव्य हैं उन सब का परिणमन क्रम से ही होता है। क्यों? ये तो वस्तु व्यवस्था है। तो फिर हमारे को क्रमबद्ध पर्याय काहे के लिए सिखाई जा रही है? भाई जब सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं करना है आपको और यहां वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध होता है, इसकी सिद्धि नहीं, क्या उद्देश्य है, प्रयोजन क्या है बाबूजी इसके? देखो एक बात समझना, हमें क्रमबद्ध की श्रद्धा कब होगी? किसकी श्रद्धा? हमें क्रमबद्ध की श्रद्धा कब होगी? पहले ये नक्की करो, कब श्रद्धा होगी बाबूजी? बोलते हैं वो जुदी बात है और श्रद्धा होना जुदी बात। कब श्रद्धा होगी? कि जब हम परद्रव्य और अपनी पर्याय में फेरफार कर सकता हूं, ऐसा जो हमारा मिथ्या अभिप्राय चलता है वो जब टूटेगा तब हमें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होगी। आई बात समझ में? कब श्रद्धा होगी बाबूजी क्रमबद्ध पर्याय की? बोलो भाई, सब बोलो, विषय कठिन नहीं है। कब? आप जगत के जितने भी जो परद्रव्य हैं उसके परिणमन में फेरफार करने की आपकी इच्छा है, इसका मतलब है कि अभी आपको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है, या आपके ऐसी भावना चलती है, मान्यता चलती है कि मैं परद्रव्य के परिणमन को या अपने स्वयं के परिणमन को फेरफार कर सकता हूं, तब भी क्या है? क्रमबद्ध की श्रद्धा नहीं है। आई बात समझ? तो क्रमबद्ध की श्रद्धा के साथ क्या होता है ये बताओ आप? क्रमबद्ध की श्रद्धा के साथ होता क्या है भैया? क्रमबद्ध की श्रद्धा के साथ इसका परद्रव्य के परिणमन में फेरफार करने का और अपने परिणमन में फेरफार करने का जो विकल्प है टूटकर अपने को ज्ञाता स्वरूप स्वीकार करता है। जिसने अपने को ज्ञाता स्वरूप स्वीकार करा उसके क्रमबद्ध की स्वीकृति है और उसके क्रमबद्ध में उसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकट होना है। आई बात समझ में? हाँ, शांति प्रकट होना है, वो उसका क्रम। अच्छा, अब जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानता है उसका मतलब क्या है? कि बाबूजी उसके क्रमबद्ध में अभी संसार में रखड़ना है।
फिर क्या उत्तर क्या है नीचे? देखो, आप विकल्प करो या विकल्प आपका वहां से टूट के स्वरूप की स्वीकृति हो, दोनों परिस्थिति में परद्रव्य के परिणमन को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आई बात समझ में? ये बात तो है। और अपने स्वयं के परिणमन के बोले उसमें भी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब जगत में कहीं भी आपके ये जो विकल्प है ना परिणमन कराने का परद्रव्य का, वस्तु में तो कर व्यवस्था ही नहीं ऐसा करने का, लेकिन ये परिणमन जो है इस क्रमबद्ध की श्रद्धा के साथ वो भी टूट जाता है और अपना ज्ञाता स्वरूप स्वीकार हो जाता है। आई बात समझ में? ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? कठिन है। क्रमबद्ध पर्याय समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी या ना जी? पहले तो ये बताओ। इसमें बहुत गड़बड़ी होती है क्या? हाँ, ले आओ आप पुस्तक, उसमें भी अगर डाउट है तो वो भी अभी, क्योंकि डाउट है तो डाउट निकाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलो, आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? पुरुषार्थ अपना लोप होता है क्या क्रमबद्ध की स्वीकृति में? पहले ये नक्की करो भैया। हाँ, देखो पुरुषार्थ कहते किसको है मुझे ये बताओ आप। पुरुषार्थ की परिभाषा आपको पता है? पुरुषार्थ किसको कहते हैं बोलो भाई? सब शब्द से परिचित तो हो ना पुरुषार्थ? है? है? हाँ बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। सबने क्या मान रखा है ये बताओ। चलो आप अभी वो ग्रंथ के हिसाब से क्या पुरुषार्थ क्या मान रखा है बोलो। पुरुषार्थ करोगे तो कुछ तो मिलेगा नहीं? नीलेश भाई आप बता दो, पुरुषार्थ क्या मान रखा है? पुरुषार्थ तो करना पड़ता है? हाँ, तो हम कहा ना कह रहे नहीं करना पड़ता। अब पुरुषार्थ ने क्या ये बताओ आप। सही है, सही है। हिंदी में कहीं गलत तो नहीं लिखा? क्या है पुरुषार्थ भैया? चलो एक एक जना बताओ पुरुषार्थ क्या है। पुरुष अर्थ, पुरुषार्थ है? बोलो ना भाई, सबके दिमाग में पुरुषार्थ कुछ ना कुछ तो है। किसको बोलते पुरुषार्थ करना है? दुकान खोलना है टाइम पे उसको पुरुषार्थ, खाना बनाना है टाइम पे वो पुरुषार्थ, घर का काम करना है वो पुरुषार्थ, पूजा पाठ करनी है वो पुरुषार्थ है, या तो व्रत उपवास करना है ये पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ है ये बताओ आप। अरे बोलो ना भाई, जल्दी जल्दी बोलो। सबके दिमाग में ये तो है कि पुरुषार्थ करना है ना? पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पुरुषार्थ क्या है ये तो बताओ। कजावत साहब, पुरुषार्थ है क्या? भोजन करना पुरुषार्थ है कि भोजन छोड़ना पुरुषार्थ है? अरे बोलो, घर में रहना पुरुषार्थ है कि घर छोड़ना पुरुषार्थ है? कपड़े पहनना पुरुषार्थ है कि कपड़े नहीं छोड़ना पुरुषार्थ है? अब देखो भाई, बात तो समझनी पड़ेगी आपको। हाँ, पुरुषार्थ बोलते हो ना, पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ है ये बताओ आप तो मुझे। आज सभा से ही प्रश्न पूछेंगे अपन, है ना? पुरुषार्थ किसको कहते हैं ये बताओ आप। परद्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक बात तो आपने ये बोला क्या कि हम परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकते। तो परद्रव्य में कुछ करने का विकल्प पुरुषार्थ है कि नपुंसकता है ये बताओ आप खुद ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या गजाव साहब, आप क्या कह रहे हैं कि मैं परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये तो वस्तु व्यवस्था है। ठीक है, अब आपको करना है उसको रखूं या उसको छोड़ूं। रखूं और छोड़ूं दोनों में मैं कर सकता हूं, ये चलता है ना? है
घर में रहना पुरुषार्थ है, घर छोड़ना पुरुषार्थ है? अरे बोलो भाई, भोजन करना पुरुषार्थ है कि भोजन छोड़ना पुरुषार्थ है? हैं? क्या चक्कर? नीलेश भाई आप बताओ। हाँ? अभी भाई आप न तो भोजन कर सकते हो न भोजन छोड़ सकते हो, यही हुआ ना? यही है ना? तो जब कर भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते तो करने और छोड़ने में क्या पुरुषार्थ है? पर द्रव्य की क्रिया कोई जीव कर सकता है क्या? पहले तो ये बात नक्की करो। है? दान दिया, क्या दिया? दान दिया। दान दिया मतलब 25-50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए दिए। दिए इसका मतलब किसने दिए? किसने दिए गजावत साहब? है? अब जिसके पास है मतलब वो उसका स्वामी है? तो वो जो 2 लाख रुपए का स्वामी है, कौन? जीव स्वामी है उसका? है? और वो उसको रख भी सकता है और उसको दे भी सकता है, ऐसा है? देखो भाई, ऐसा है, गहराई से बराबर विचार करना पड़ेगा अपने को। पुरुषार्थ क्या? नहीं तो आप कहो तो एक दिन की और छुट्टी दें आपको, कल बताना पुरुषार्थ ने क्या है, कल चर्चा करेंगे अपन पुरुषार्थ ने क्या है। बोलो, पहले नक्की तो करो पुरुषार्थ। सबको पता है सब बात, सब लोग भाषा में भी बोलते हैं पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। नहीं बोलते हो आप सब पुरुषार्थ तो करना पड़ता है? अब मेरा प्रश्न है क्या करना पड़ता है ये तो बताओ पुरुषार्थ में। है? दुकान चलाना है वो भी पुरुषार्थ है, गृहस्थी चलाना है वो भी पुरुषार्थ है, और गृहस्थी चलाना भी पुरुषार्थ है, और गृहस्थी छोड़ना भी पुरुषार्थ है। ये गजब है यार आपका फार्मूला है। खाना बनाना भी पुरुषार्थ है और खाना छोड़ना भी पुरुषार्थ है, ये है क्या पुरुषार्थ? बाबू जी, ये तो सठ दर्शन का है इसमें विषय। ये सठ दर्शन का विषय आएगा अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5वें अधिकार में, तब चर्चा करेंगे। क्योंकि अन्य मती क्या मानते हैं और उसका यहाँ लॉजिक बात उठाई हुई है। बात बाजार में मार्केट में 6 दर्शन चलते हैं, ठीक है ना? 6 दर्शन में अपना जो जैन दर्शन है और अन्य दर्शन से क्या पृथकता है, वो क्या बात उन्होंने उठाई है और वो बात किस प्रकार से गलत है, उसकी चर्चा अपन 5वें अधिकार में यहाँ करेंगे। आई बात समझ में? ये तात्पर्यवर्ती है, ठीक है ना? इसके अंदर अब यहाँ 5वें अधिकार में है सठ दर्शन की चर्चा, क्योंकि ये विषय यहाँ अपन अभी पूरी अध्यात्म की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ 6 दर्शन की जो भिन्नता है और उसमें सही क्या है उसके एंगल से ये बात है यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये विषय अभी तो यहाँ उसका अभी उसकी चर्चा नहीं है। चलो, क्या कह साहब, क्रमबद्ध पर्याय से अपने को क्या समझना है भाई? एक बाजार मार्केट में चर्चा चलती है कि क्रमबद्ध पर्याय अगर अपन माने तो पुरुषार्थ लोप हो जाता है। क्या चलता है? हमारा पुरुषार्थ समाप्त तो हो जाता है, किसमें? क्रमबद्ध पर्याय को यदि माने तो। और क्रमबद्ध पर्याय क्या है? क्रमबद्ध पर्याय क्या है ये बताओ आप। प्रत्येक द्रव्य की जो परिणमन है वो प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता से करता है और वह निश्चित क्रम में होता है, विथ रेस्पेक्ट टाइम, विथ रेस्पेक्ट उसका जो डेवलपमेंट, पर्याय अवस्था, दोनों का क्रम निश्चित है। ये कहलाता है क्रमबद्ध पर्याय, ठीक है? अब प्रश्न यह है कि ऐसा यदि हम मानते हैं तो हमारा पुरुषार्थ का लोप होता है। एक पक्ष ये कहता है और एक पक्ष ये कहता है कि ऐसा मानने में अनंत पुरुषार्थ गर्भित है। अभी 2 बातें, क्या बाबूजी है? हाँ हाँ भाई, अभी दो तरह की, यदि आप ये मानो क्या कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक पक्ष कहता है कि साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा पुरुषार्थ समाप्त है।
और एक पक्ष ये कहता है कि यदि तू ये स्वीकार कर ले कि मैं परद्रव्य के परिणमन का कुछ नहीं कर सकता, तेरी स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ भरा है। अभी ये बताओ, अब ये पक्ष क्या है, पुरुषार्थ क्या है? अब पुरुषार्थ क्या है, आप समझावा। कह जाओ सब दोनों एंगल समझ में आ गए। देखो ये तो अपने परिवार की सभा है, ये कोई ऐसा वो नहीं है, इसलिए स्पष्ट होना चाहिए। दो बातें चलती है मार्केट में, बराबर चलती है, नहीं चलती है, नहीं सुनी हो तो फिर भी आपके सुनने में आ जाएगी, घबराना नहीं। क्या सुनने में आ जाएगी? कि क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति से हमारे पुरुषार्थ का लोप होता है, यानी हमारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। अब मेरा प्रश्न आपसे कल के लिए है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ क्या है, ये बताओ आप। भैया बोलो, हमारा पुरुषार्थ क्या है बाबूजी? अभी देखो एक एंगल समझना, आप कर्ता कर्म के आधार से समझो। एक दूसरा जो पक्ष है ना, अभी उस स्वभाव की तरफ से, अभी कर्ता कर्म में दो बातें हैं। एक तो हमारी परिणति में राग उत्पन्न होना, और एक परिणति में हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होना। क्या दो बातें? देखो, अपनी स्वयं की पर्याय में राग का उत्पन्न होना और अपनी स्वयं की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उत्पन्न होना, दो बात। एक, अभी कर्ता कर्म की बात चल रही है अपन, परद्रव्य का तो ये कर्ता है ही नहीं। कौन जीव? ज्ञानी जीव के अज्ञानी जीव है? देखो बात फिर से सुनना, परद्रव्य का कर्ता कौन नहीं है? ज्ञानी नहीं है कि अज्ञानी नहीं है? देखो, वस्तु व्यवस्था तो यह है कि चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, परद्रव्य का तो कुछ कर नहीं सकता है। क्या है? कजाव साहब, ये क्या है? वस्तु व्यवस्था है। आप कितना भी मानो, कितना भी आप विकल्प करो कि मैं पत्नी का, बच्चों का ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, लेकिन वस्तु व्यवस्था क्या है? वस्तु व्यवस्था क्या है? कि पत्नी बच्चों का ये कुछ नहीं कर सकता। आई बात समझ में? क्या तो मतलब ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, परद्रव्य का तो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ज्ञानी अज्ञानी का भेद कैसे पड़ता है बाबू जी? ज्ञानी अज्ञानी का भेद कैसे पड़ता है कि ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं बनता और अज्ञानी परद्रव्य का कर्ता बनता है, उसकी मान्यता में बनता है। परद्रव्य में तो करने का उसका कर ही नहीं सकता, अवकाश है, वहां कुछ नहीं कर सकता। आई बात समझ में? हाँ, इसलिए वो अज्ञानी है। बार बार उसको परद्रव्य के करने का विकल्प आता है और उसका कर्तापने के अभिप्राय के साथ, इसलिए वो क्या है? अज्ञानी। और ज्ञानी क्या है? हाँ, वो परद्रव्य का कर्ता नहीं बनता है। आई बात समझ में? ये बात पकड़ में आ गई आपको? तो ठीक है साहब, आ जाओ अभी अपनी पर्याय में राग के उत्पन्न करने का और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होना, ठीक है? इस दोनों में असली पुरुषार्थ क्या है बाबू जी? है? अभी पुरुषार्थ क्या है? कोई राग उत्पन्न होना पर्याय में, ये पुरुषार्थ है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होना, ये पुरुषार्थ है? राग तो नहीं है ना। अगर क्यों राग तो अनादि से उत्पन्न हो रहा है तो फिर अपन काई का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि राग को मिटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय में प्रकट होता है, वो इसको आप पुरुषार्थ कह रहे हो, तो वो किस विधि होता है? आई बात समझ में आई आपको? बाबू जी, किस विधि होता है?
यहाँ तक तो आप पुरुषार्थ तो समझे। देखो पर वस्तु का तो कुछ है ही नहीं, कर सकते ही नहीं, वहां तो पुरुषार्थ है ही नहीं। अभी यहाँ पुरुषार्थ कहते हो आप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट करना अपनी परिणति में, ये पुरुषार्थ है, बिल्कुल पुरुषार्थ है। तो अब मेरा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपनी परिणति में प्रकट होता है, वो कैसे होता है जिसको आप पुरुषार्थ कह रहे हो, ये बताओ आप लोग। हाँ, भेद विज्ञान में कहाँ भेद डालना है, कहाँ भेद डालना है, डालो ना, कहाँ भेद डालना है, बोलो भाई। परद्रव्य, राग, निर्मल पर्याय और त्रिकाली द्रव्य। कहां से भेद डालना है बाबू, कहां से भेद डालना है, बात पकड़ में आ रही है वो। देखो, परद्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकता, और ये मेरी पर्याय में एक समय का जो राग है, ठीक है, उससे भिन्न पढ़ना है। भिन्न पढ़ना है मतलब मैं उससे भिन्न हूं, और जो पर्याय में अगर निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, अने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय भी प्रकट हुई है, इतना मैं नहीं, इससे अधिक, यहां से भी भेद डालना है। तो कहां भेद डालना है कि जो अपना त्रिकाली द्रव्य, ये तो रखना है एक तरफ, और बाकी सब एक तरफ। तो ये बाकी सब एक तरफ किस आधार से होगा कि यहां कुछ भी मैं नहीं कर सकता, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं ये हूं। जिसको इसकी स्वीकृति है, ये है असली पुरुषार्थ। आई बात समझ में? असली पुरुषार्थ किसको कहना? अभी देखना, मेरे को पूजा का भाव आया, बाबूजी ये क्या आया? राग। और ये जो राग आया शुभ राग, इसका कर्ता बनना, और मैं शुभ राग कर सकता हूं, मैं पूजा कर सकता हूं, मैं दान दे सकता हूं, मैं दया कर सकता हूं, अने राग का कर्ता बनना, ये क्या पुरुषार्थ है? हाँ तब, हाँ अब तब किसको कहते हैं ये बताओ आप? भूखे रहने का नाम तप है कि खड़े रहने का नाम तप है? तब कहते हैं किसको? ओके, तप करना पुरुषार्थ है। अब मुझे ये बताओ तब किसको कहते हैं? बिल्कुल निर्जरा होती है, ये भी नक्की है, लेकिन तब किसको कहते हैं ये तो बताओ आप। तब किसको कहते हैं ये बताओ। आप जो कह रहे हो ना तब करना पुरुषार्थ है, तब से निर्जरा होती है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन तब किसको कहते हैं ये बताओ आप। भूखा रहना तप है? हर दो तरह की चर्चा चलती है, एक भूखा रहने को कहते तो लंघन, और एक भूखा रहने को कहते तो तप। ये क्या चक्कर है? आचार्य महाराज आपकी मर्जी पड़े जिसको तप कह दो, और आपकी मर्जी पड़े जिसको लंघन कह दो। दो बातें कही ना आचार्य देव ने। एक भूखा रहने को कह दिया लंघन, और एक भूखा लेने को कह दिया अनशन नाम का तप। अब मेरा प्रश्न है कि ये बंटवारा आचार्य महाराज ने कैसे किया, एक को लंघन और एक को तप, जबकि दोनों केस में वो भूखा रहता है, कुछ भी नहीं खाता है। जी क्या साहब बताओ आप, ये बात सुनी कि नहीं सुनी आपने? देखो एक बात समझना, मिथ्या अभिप्राय को रखकर कभी भी सही बात नहीं समझ में आएगी। आप बिल्कुल मध्यस्थ हो जाओ, जो सही बात होगी वो हम स्वीकार करेंगे। दो बात चलती कि नहीं बाबूजी? क्या चलती है तप के केस में? क्या एक तो कहा अनशन नाम का तप, और एक को कहा लंघन। क्या अर्थ है लंघन और अनशन नाम का तप भैया? दोनों केस में भूखा रहता है जीव है। अरे बोलो भाई, समझना तो पड़ेगा ना अपने को। जैसे अभी मैं यहाँ वो इस भाषा दो भाई है, दोनों ने आज उपवास करा है ना, नंबर 1 और नंबर 2।
इसने भी उपवास करा, इसने भी उपवास करा, ठीक है। क्या करा? पूरे दिन भर न तो इसने भोजन ग्रहण किया और न इसने जल ग्रहण किया, और इसने भी पूरे दिन भोजन ग्रहण नहीं किया और इसने भी जल ग्रहण नहीं किया, ठीक है, ओके। अभी एक को तो कहते हैं लंघन और एक को कहते हैं अनशन नाश का तप। अब गजाव साहब पुरुषार्थ दोनों ने करा कि नहीं करा, ये बताओ आप। अभी मैं क्या पूछ रहा हूं, दोनों ने पुरुषार्थ करा कि नहीं करा? अभी जब दोनों ने पुरुषार्थ करा तो एक को लंघन क्यों कह दिया? लंघन मतलब खाली भूखे रहना, टाइम पास। है? अरे भाई भूखा तो रहा ना वो। हाँ, तो अब आप उसको कितना नंबर देना चाहते हो, यूं बताओ आप। अरे बचपन अभी छोड़ो, अभी मैं अभी असली बात बताऊंगा तो अभी सब नीचे की धरती खिसक जाएगी। बचपन और अभी की बात छोड़ो आप, अभी तो पहले ये समझो लंघन और अनशन में अंतर क्या है? वो अनशन है, फिर वो लंघन है, हाँ, और फिर अनशन। भाई आत्मा की शुद्धि के हिसाब, तो आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? अगर भूखे रहने से होती है तो ये भी तो भूखा रहा, यहां भी तो शुद्धि होनी चाहिए। तो प्रयोजन भिन्न है, तो इसका मतलब है भूखे रहने से तो वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और जब भूखे रहने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो फिर भूखे रहने का नाम तप क्यों है? कजाव साहब, भाई ये दोनों बात, ये तो समझाओ आप मुझे। दोनों ने भोजन नहीं किया बिल्कुल 24 घंटे। अब एक का दृष्टिकोण है स्वास्थ्य का, एक का दृष्टिकोण है धर्म का, चलो दृष्टिकोण है, लेकिन एक के दृष्टिकोण स्वास्थ्य का रखने पर स्वास्थ्य शरीर ठीक हो जाता है, और एक ने माना कि मैं धर्म कर रहा हूं तो क्या धर्म हो जाता है? कैसे कसाई? भूखे रहने से कसाई की मंदता आती है, ऐसा कहां नियम है? आप देखो, मूल बात नहीं समझोगे तो डोले ही खाते रहोगे, डोले ही खाते रहोगे। मूल बात कि अनशन कहते किसको है, ये आप जब तक, और तब वास्तव में क्या है? ये बात सही है, तब से निर्जरा होती है, तब से शुद्धि की वृद्धि होती है, लेकिन हाउ टू, कैसे होती है ये तो समझाओ हमको। बाबू जी, अभी क्या होता है असल में, पुरुषार्थ बताता हूं कि ये अपने उपयोग को स्वरूप में निरंतर लगाने का प्रयास करता है। क्या करता है? पूरे समय क्या हो रहा है इसका? अपने उपयोग को अपने स्वरूप में लगाने का निरंतर प्रयास करता है ना। अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, लेकिन उसकी भावना टिका के रखने की है और उसका अंतरंग पुरुषार्थ है। इस ड्यूरेशन में भोजन बनाना, भोजन करना, भोजन के संबंध का विकल्प सब टूटा हुआ है, इसीलिए इसको अनशन नाम का तप दिया है। और यहां भोजन नहीं करूंगा तो धर्म है ऐसा मानकर वो राग में बैठा हुआ है, इसलिए इसको कहा लंघन। इसका उपयोग बाहर ही बाहर है। भोजन नहीं करूंगा तो धर्म हो जाएगा, भोजन नहीं करूंगा तो धर्म हो जाएगा। अरे भोजन से धर्म का कहां लेना देना है? मुकेश जी भाई साहब, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और कड़वी बात कह दूं बाबू जी, और कह दूं? अरे बोलो, सुनना चाहोगे आप? ये यहां निरंतर मैंने भोजन छोड़ा, मैंने भोजन छोड़ा, मैंने भोजन छोड़ा, इसका मतलब मैं भोजन छोड़ सकता हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता को पुष्ट कर रहा है। जबकि तू न तो भोजन ग्रहण कर सकता है और न भोजन छोड़ सकता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है।
बात समझ में आ रही कजाव साहब? अब बड़े सही कर रहे हैं कि बच्चे सही करते हैं उपवास? अरे बोलो, अब तो सही हो रहा है ना अपना अनशन? क्या हुआ? सब चुप क्यों? अभी मैं निषेध नहीं कर रहा हूं अनशन का, उनोदर का। हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि उसमें यथार्थता लाओ, क्वालिटी लाओ, क्वालिटी। जिस दिन आपका अनशन हो, जिस दिन आपका उनोदर हो, उस दिन कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे स्वरूप का विचार करके अपने उपयोग को उधर ले जाओ। भोजन की क्रिया में मत दौड़ो, है? है? हाँ। अभी मैं आपको बताऊं, खाना बनाते दौरान भी अगर उसके खाना बनाने का कर्ता नहीं बनता है, भेद विज्ञान चलता है, तो वहां रसोई में भी धर्म हो रहा है। और यहाँ मंदिर में आकर के भी पूजा का कर्ता बनता है, तो यहाँ मिथ्यात्व पुष्ट कर रहा है। अभी इनको पता ही नहीं है, ये मानते हैं कि धर्म मंदिर में होता है, भाग के चले जाएंगे तो धर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई यहाँ धर्म नहीं बैठता है। आई बात समझ में? मंदिर में धर्म है क्या बाबूजी? अगर मंदिर में धर्म होता तो मुनिराज जंगल में क्यों रहते? अरे बोलो ना। मंदिर में नहीं, जंगल में रहते हैं। मंदिर में कहाँ रहते हैं? कहाँ लाए फार्मूला आप? बाबूजी, कहाँ मिलता है धर्म? धर्म कहाँ मिला? धर्मी के आश्रय के बिना धर्म प्रकट नहीं होगा। आई बात समझे? जहां धर्मी का निर्णय का आपका भेद विज्ञान चला, वहां पुरुषार्थ है इस भूमिका का। आई बात समझ में आपको? घर में काम करते समय इसको ऐसा लगता है घर में धर्म नहीं होता और मंदिर में धर्म होता है, ऐसा नहीं है। भेद विज्ञान जहां चालू है अपनी भूमिका में, वहां उस जाति का पुरुषार्थ चल रहा है। आई बात समझ में? ये बहुत आकुल हो जाते हैं, 2 मिनट लेट हो गए तो मंदिर जैसे धर्म छूट गया। यहाँ कोई धर्म बीट लाइन में लग के मिल थोड़ी रहा है। जहां है उस जगह खड़े रहकर आप भेद विज्ञान कर सकते हो। 24 घंटे आपके पास ऑप्शन है। दुकान है तो दुकान और घर है तो घर। बहुत परेशान है, बहुत आकुल व्याकुल है मंदिर के नाम पर, सुनने के नाम पर। अरे आप वस्तु स्वरूप का निर्णय करके विचार तो करो। अधीर है जी। क्या हुई बात? अभी कल आपको ये आना पुरुषार्थ क्या है, पुरुष ने क्या और उसका असल अर्थ क्या है, पुरुष किसको कहा पुरुषार्थ में, ये आपको समझ में आना चाहिए भाई बात। अब गड़बड़ तो नहीं करोगे आप तप में? कजाव साहब, अब गड़बड़ तो नहीं होगी तप में? नहीं आए तो आप वापस पूछना कल प्रश्न, जो चीज समझ में नहीं आया। तप किसको कहते हैं? तप से निर्जरा होती है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन तप तृप्ति का नाम तप है, आनंद का नाम तप है, अपने स्वरूप में डूबने का नाम तप है। बाहर के भोजन से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो तो क्या है कि जब ये जीव अपने स्वरूप में तृप्त हो जाता है, डूब जाता है, तो बाहर से भोजन का विकल्प टूट जाता है, तो ऐसी क्रिया भी नहीं देखने में आती है। इसीलिए अंदर की शांति को बाहर पे उपचार लगाकर उसको भी तप कहा है, बहिरंग नाम का तप कहा है। असल में भूखे रहना तप नहीं है। खींचतान करके टीवी देखकर इधर उधर घूमकर टाइम पास करना और आज हमारा उपवास हो गया, एकासन हो गया, वो तप नहीं है, वो लंघन है, टाइम पास है। क्या है? विशेष चर्चा अपन